हाँ जी विक्रम जी, थैंक यू फॉर चूजिंग टू कंप्लीट FC21 विद मी। जी आज ना जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ, दिल से हमने कम्युनिकेशन करनी है। FC21 कंप्लीट हो गया। तो राइट। पहले तो ये बताओ जी, FC21 करने से पहले कौन से ऐसे चैलेंजेस, कंसर्न या इशू आप फेस कर रहे थे जिसको आपको लगा कि FC21 करना चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो था कि क्लैरिटी ऑफ अकाउंट्स। जैसे हमारे क्या था, बुक्स में काफ़ी सारी करेक्शंस रिक्वायर्ड थी, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, साइकिल, रेकरिंग टास्क जो हैं उसकी अलाइनमेंट, हमारी अकाउंट्स टीम की अलाइनमेंट, उनके टास्क डेलीगेशन, फाइनेंशियल समरी की रिपोर्ट प्रॉपर नहीं थी। हम ऑलरेडी हमने आपका जो एक इनिशियल कोर्स था वो ज्वाइन किया था उसमें। राइट। अब उसमें वी गॉट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की उसमें हमारी काफ़ी कवरिंग आ गई थी। जो आप एक फाइनेंशियल समरी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए होती है वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई थी। राइट। तो अभी ये कोर्स में ये था कि एक इसमें कंटेंट जो था सब्जेक्टिव, मतलब सारी चीज़ें मेंशन थी, डिफाइंड थी, क्लैरिटी थी, और हमारी पूरी अकाउंट्स टीम को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देती थी जो हम चाहते थे। So there was a gap between us, our finance and our team, और हमारी बुक्स के बीच में सारा जो तालमेल था वो बिल्कुल नहीं था। I would say that there was no coordination between everything. सारे अपना अपना जो चल रहे थे, अकाउंटेंट अपना चल रहे थे, फाइनेंशियल समरी अपना चल रही थी, फाइनेंस अपना चल रहा था, एक्चुअल सिचुएशन अलग चल रही थी। तो वी गॉट ए चांस कि हमको सारी चीज़ें ग्राउंड जीरो से दोबारा रीस्टार्ट करके समझ के करनी पड़ी कि वर्किंग कैपिटल का क्या फंडामेंटल है, फाइनेंशियल समरी का क्या है, बजटिंग का क्या है, रेशोज जो हमने स्टडी की उसका क्या है, फिर अकाउंटिंग रिसीवेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, पेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर आपके हिसाब से एफएमएसएस जो हैं, चाहे वो परचेज का है, सेल का एफएमएस है, उनकी इंटेग्रेशन ईआरपी के साथ कैसी होनी चाहिए, ईआरपी में करेक्शन जो थी। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कवर्ड इन FC21। सो मुझे ना इस बात से इतनी खुशी हो रही है, इस वाले पॉइंट से, कि आप जी जब वर्ड यूज कर रहे हो ना कि वर्किंग कैपिटल और फाइनेंशियल समरी और रेशियो, मतलब एक बिजनेस ओनर अब अपने अपने कमांड में है कि वर्किंग कैपिटल है क्या और कैलकुलेट कैसे करनी है। एक जमाना वो भी है कि जब हमें नहीं पता, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस ओनर के डायरेक्ट कहते हैं ना कि फ्रॉम द होर्स माउथ वर्किंग कैपिटल के बारे में सुनना अच्छा लगता है। जी। राइट। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि FC21 का आपकी कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस करने में अभी तक क्या योगदान रहा है और फ्यूचर की क्या क्लैरिटी नजर आ रही है? आई थिंक एक जो हमारे को रिजर्व्स क्रिएट करने उसका एक आइडिया मिल गया कि रिजर्व्स किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं। फिर एक ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या हो सकती हैं रिजर्व क्रिएट करने के लिए, उसके साथ हो गया। फिर जो शेयरिंग्स थी FC21 में सब लोगों की इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, वो लर्निंग, आई मीन FC21 वॉज अ जर्नी विच एवरीबडी वुड लाइक टू रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार देख के बार बार नई चीज़ें दिमाग में आती हैं। सो इट हैज़ बीन वेरी वेरी नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेजेबल इवेंट फॉर अस। तो हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। हमारे को इवन एट लास्ट लग रहा था कि वो अब ख़त्म होने वाला है, but we enjoyed every bit of it. All the sessions I had attended 100% and my team also, and we are truly grateful for the implementation. And also आपका जो टीम है, हमें जब स्टार्ट किया तो हमें लगता था ये किस तरह से होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने आगे भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स किए थे। राइट। तो वी वर नॉट एट ऑल श्योर कि ये कैसे काम करेगा, कि एक हम लोगों ने ग्रुप, मतलब कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी। करना तो हमारे बंदों नहीं, हमारे बंदे तो पहले ही नहीं काम कर रहे, राइट। ये XYZ ऐसी सिचुएशन की है। राइट। But the way you imparted the information and your team handholded in implementing the things at our place, with our system, with our people, वो एक नॉन कंपेरेबल चीज थी और इतनी क्लैरिटी के साथ था। नॉर्मली क्या होता है कि अच्छे अच्छे कोर्सेज में क्लैरिटी नहीं होती कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे होनी है। सो इसमें क्लियर था कि आपने ये चार चीजें पढ़ी हैं, उसके अगले दिन या उसके अगले ही वीक में आपने वो तीन चीजें इंप्लीमेंट करवानी है। देन देयर इज अ रिव्यू विद द फाइनेंशियल एडवाइजर, जो आपके लोग हैं, हमारी रिव्यू है। देन उसके बाद जब हमारा सेशन होना है मंडे या ट्यूसडे को, जो भी दिन हमारा सैटरडे सेशन होना है,
उसमें वो सारे पॉइंट्स दोबारा डिस्कस रिव्यू भी हो जाने और किसने कितना किया वो भी हो जाना है. आई मीन दैट वाज अ टेक अवे फॉर अस. इम्प्लीमेंटेशन वाज डैम स्मूथ और पता ही नहीं चला कब सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी और सारी बुक्स लाइनिंग पे अभी मतलब काफी सारी चीजें क्लैरिटी में आनी शुरू हो गई हैं. Thank you. Would you like to recommend to others FC21 और क्यों recommend करना चाहोगे, क्यों करना चाहिए उनको? FC21 should be recommended to everyone. चाहे वो एक स्मॉल सेगमेंट कंपनी है या मीडियम स्केल है या बड़े स्केल पे है. अगर वो बड़े स्केल पे है तो उनको अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव आउट हो जाती हैं, सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं और अपना सिस्टम जो है एवेल्युएट हो जाता है कि हम लोग किस लेवल पे खड़े हैं. और मीडियम लेवल या स्मॉल लेवल की कंपनी जो है, जैसे हमारा एक MSME यूनिट है, तो हमारे को एडवांटेज यह हो कि हम लोग बुक कीपिंग तो कर रहे हैं शुरू से, जब से कंपनी स्टार्ट हुई बुक कीपिंग चल रही है, अकाउंट्स टीम भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, बट किसी ने उसको इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं किया. राइट. एक सेट सिस्टम से चल रहा है, अगर उसमें गलतियां चल रही हैं तो वो गलत चल रही हैं चीज़ें, ना उसको किसी ने बहुत एम्फोसिस देके करेक्शन किया. अब टाइम के साथ टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, अपग्रेडेड वर्जन्स आ रहे हैं. जो अकाउंटेंट्स की अप्रोच है नॉर्मली वही 20 साल 30 साल पुरानी जो स्टैंडर्ड अप्रोच चल रही है वही अप्रोच चल रही है. राइट. तो नाउ आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हर एक को टेक्नोलॉजी के साथ साथ फास्ट क्या डिलीवरेबल्स मिल रहे हैं अकाउंटेंसी में या फाइनेंशियल की, अपनी बुक कीपिंग कैसे उसको एडवांस करनी है. FC20 हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्लीमेंटिंग व्हाट आवर विश इज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें जिनमें हमारे को ध्यान देने की ज़रूरत है. सो इफ़ अवर बुक कीपिंग और फाइनेंशियल हमारी जो सारी अलाइनमेंट है वो इन लाइन होगी तभी हम लोग कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं. कई बार आप बहुत सारे लॉसेस भी कर रहे हैं, वो पता नहीं चलते हैं कि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है. सो दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एंड एवरीवन बी अ मिडल और स्मॉल और लार्ज, हर एक को ये चीज करनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. Right. I'm truly thankful to you, Vikramji, for sharing your experience. Thank